आज की वीडियो में हम फ्लो ऑफ करंट एंड अ कंप्लीट सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी करंट कैसे फ्लो करता है यानी बहता है और एक कंप्लीट सर्किट किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स को। स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें ऐसे नेगेटिव या माइनस के साइंस नजर आ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसका हिस्सा होते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या ज़रात से मिलके बनी होती है। इनमें से जो सबसे छोटे पार्टिकल्स या ज़रात होते हैं उनको कहा जाता है एटम। तो एटम के अंदर मजीद कुछ हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को कहते हैं प्रोटॉन, एक को कहते हैं न्यूट्रॉन। तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर नेगेटिव यानी माइनस चार्ज होता है। और अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो जब इलेक्ट्रॉन्स या हम कहें कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रीम की शक्ल में यानी मुसलसल बहते हैं, फ्लो करते हैं, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है जिसके जरिए से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इस तरह से उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कि एक बैटरी जुड़ी हुई है और बैटरी के साथ दो कोनों पे तारें अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। एक स्विच है यानी एक बटन है और एक बल्ब है। तो जब हम बटन ऑन करते हैं यानी स्विच को प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस वायर में, इस तार में फ्लो करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स इस बल्ब के अंदर से गुजरते हैं तो इस बल्ब को रोशन कर देते हैं। तो इस तरह से फ्लो ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और उस रास्ते को जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उस रास्ते को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हम ये देखेंगे कि एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। यानी फ्लो ऑफ करंट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्किट के अंदर जो बैटरी इस्तेमाल होती है उसमें केमिकल्स होते हैं, यानी उसके अंदर खास तरह के केमिकल्स स्टोर होते हैं या जमा होते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, बैटरी है। तो वो जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर एनर्जी या तवानाई मौजूद होती है। तो जब हम इस बैटरी को कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं इस बल्ब के साथ, किसकी मदद से? दो वायर्स यानी दो तारों की मदद से। तो क्या होगा, ये जो बैटरी है इसका कनेक्शन हो जाएगा इस बल्ब के साथ। और जब हम इस सर्किट के अंदर लगे हुए स्विच को यानी जो बटन होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक स्विच लगा हुआ है, इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे यानी ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब रोशन हो जाएगा। बल्ब रोशन क्यों होगा? क्योंकि इस बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो तवानाई जमा होती है, तो वो करंट की सूरत में इस बल्ब तक जाएगी। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि करंट जो है वो तार के अंदर से, वायर के अंदर से फ्लो करेगा और बल्ब तक जब पहुंचेगा तो बल्ब क्या करेगा, इस एनर्जी को, इस तवानाई को तब्दील कर देगा
लाइट एनर्जी में यानी रोशनी में और हीट एनर्जी में यानी हरारत में। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बैटरी या सेल से फ्लो कर सकता है। किसकी मदद से? वायर यानी तार की मदद से। और इस तरह से जब करंट बैटरी से पास होगा यानी दाखिल होगा वायर के अंदर और वायर से जाएगा बल्ब में, तो बल्ब क्या होगा? रोशन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्लो ऑफ करंट से क्या होता है? एक जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो काम करता है और इसी करंट को इस्तेमाल किया जाता है बल्ब को रोशन करने के लिए। इसके अलावा अगर सर्किट के अंदर कोई बिजली से चलने वाली चीज हो, यानी जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो उसका बटन भी जब हम ऑन करेंगे यानी स्विच को दबाएंगे तो वो फ्रिज चलने लग जाएगा, वो वॉशिंग मशीन चलने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर को फ्लेक्स भी कहा जाता है, यानी इस वायर के लिए फ्लेक्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अंदर तो इस वायर के अंदर मेटल यानी कोई धात होती है, जैसे कि कॉपर यानी तांबा, जिसके अंदर से बिजली या इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। और ऊपर इसके कवरिंग होती है प्लास्टिक की, ताकि करंट बाहर यहाँ से बाहर ना आ सके, सिर्फ तार के अंदर से फ्लो करे। तो इस तार को हम फ्लेक्स भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब बल्ब जलता है यानी जब बल्ब ग्लो करता है या चमक उठता है, लाइट अप होता है, उससे पहले सर्किट में क्या होता है, उसके लिए हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आए हैं। और इस तस्वीर में हम एक सर्किट देख रहे हैं, सिंपल सर्किट है जिसके अंदर बल्ब यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो बल्ब के रोशन होने से पहले यानी लाइट अप होने से पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है यानी बहता है आउट ऑफ द टॉप ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के टॉप से निकलता है और तार के जरिए से फ्लो करता है, यानी तार में वो बहता है। यानी जब हम यहाँ से स्विच को प्रेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस बैटरी के इस सिरे से यानी एक सिरे से निकलेगा, तार के अंदर दाखिल होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और दाखिल हो जाएगा बल्ब के अंदर, यानी यहाँ से आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो हिस्सा लगा होता है इसको कहा जाता है फिलामेंट। तो फिलामेंट वो हिस्सा होता है बल्ब का जो कि रोशन होता है। तो ये रोशन होता है, इसकी वजह से पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और बाहर इसके कांच का वाला हिस्सा होता है। तो फिलामेंट से गुजर के फिलामेंट को रोशन करके यानी बल्ब रोशन हो के फिर करंट कहाँ गुजरेगा, कहाँ पे आएगा? सेकंड वायर के अंदर। इसको अगर हम 1 कहें और इसको 2 कहें तो अब करंट यहाँ पे आ गया है। तो वायर नंबर 2 से गुजरता हुआ इलेक्ट्रिक करंट दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा? बैटरी के अंदर। तो इस तरह से करंट फ्लो करता है और बल्ब को रोशन कर देता है। अब हम बात करेंगे एक कंप्लीट सर्किट की, कि एक मुकम्मल सर्किट किसे कहा जाता है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वो पाथ, वो रास्ता जहां से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है उसको क्या कहा जाता है? सर्किट कहा जाता है। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से गुजरता है और बल्ब को रोशन कर देता है उसको हम कहते हैं सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। तो करंट को फ्लो करने के लिए यानी करंट को गुजरने के लिए या बहने के लिए एक मुकम्मल सर्किट की जरूरत होती है। यानी इस बैटरी के दोनों तरफ से तारें अटैच हों, दरमियान में स्विच हो और एक तरफ बल्ब लगा हुआ हो, तब ही ये सर्किट कंप्लीट कहलाएगा। सॉरी, एक तरफ नहीं, यानी ये वायर नंबर 1 है और उसके बाद बल्ब अटैच है, उसके बाद वायर नंबर 2 है, तो इसके दरमियान कोई टूटी हुई जगह नहीं होनी चाहिए।
तो एक कंप्लीट सर्किट कौन से वाला सर्किट होता है? वो सर्किट जो कि मुकम्मल तौर पे क्लोज हो यानी बंद हो और उसमें कोई गैप यानी कोई ओपनिंग वगैरह मौजूद ना हो। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें जो सर्किट नजर आ रहा है उसके अंदर एक तार टूटी हुई है। अगर ये टूटी हुई है इसका मतलब है यहाँ पे गैप है यानी ये जगह ओपन है। तो जब करंट यहाँ से गुजरेगा और यहाँ पे आएगा तो जब ये इस रास्ते से गुजरेगा तो इसे मुकम्मल या क्लोज रास्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से करंट यहाँ बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस सूरत में ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा यानी ये रोशन नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। तो एक कंप्लीट सर्किट कौन सा सर्किट होता है? जिसके अंदर कोई गैप ना हो, कोई ओपनिंग ना हो और करंट को फ्लो करने के लिए, बहने के लिए एक मुकम्मल रास्ता मिले। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्लो ऑफ करंट एंड अ कंप्लीट सर्किट के बारे में।